सुस्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में प्रेजेंट करने वाले हैं कि आज के मार्केट में बेसिकली कौन सी ऐसी टॉप न्यूज रही जो मार्केट को पूरी तरह आज ट्रिगर की है। साथ ही साथ जो डील की बात कर रहे थे हम लोग, यहां यूएस और चाइना के बीच में थोड़ी सी ट्रेड डील को लेकर कुछ बात बन रही है, ऐसा लग रहा है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हां, आइडिया वोडाफोन के बारे में रिसेंटली थोड़ी सी गुड न्यूज आई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपके पोर्टफोलियो भी चेकआउट करने वाले हैं, क्योंकि काफी लोग का लगातार क्वेश्चन आ रहे थे कि संदीप भाई पोर्टफोलियो में रिव्यू कर लिया करो साथ ही साथ वीडियो में, प्लस मार्केट अपडेट्स भी देखेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपको पता चलने वाला है कि म्यूचुअल फंड में किन लोगों को निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एग्जांपल मैं दूंगा, ठीक है। प्लस बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होने वाले हैं, मतलब वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कौन कौन से स्टॉक्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन रही है, सो दैट कल के मार्केट को लेके आप पूरी तरह प्रिपेयर रहो। सबसे पहले मार्केट अपडेट्स अगर देखा जाए ना, तो मार्केट में ठीक ठाक आज अच्छी खासी तेजी बन गई और इसके पीछे जिम्मेदार अगेन यूएस है, ठीक है ना। यूएस का सीपीआई डेटा आया और सीपीआई डेटा ठीक ठाक आया, जिसके कारण हो सकता है कि पावेल साहब की जो अगली मीटिंग हो वहां रेट कट को लेके बात करें। जब भी रेट कट होता है, डेफिनेटली वो चीज एफआईआईज को अट्रैक्ट करेगी भारत आने के लिए, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी फेड रेट में यहां क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट का लग रहा है कि रेट कट हो सकता है, वही कारण आज बाजार में आपको तेजी देखने को मिली। पहला रीजन रहा। दूसरा रीजन किसके लिए रहा? दूसरा रीजन रहा यूएस और चाइना के बीच में जो तनाव आपको देखने को मिल रहा है ना, उसके कारण थोड़ा तनाव कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि 100% टैरिफ लगाने वाले थे कौन? ट्रम्प साहब। थोड़ा सा मूड बदल दिया है, जैसा ही जाने जाते हैं मूड स्विंग के लिए, तो मार्केट में थोड़ा सा आपको तेजी देखने को मिली। तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट था, 566 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में बात करें और सेम निफ्टी की बात करें 170। मुझे याद है सेंसेक्स में हमने बहुत शानदार पॉइंट्स आर कैप्चर किए हैं ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स, तो बहुत बधाइयां उनको जिन्होंने बढ़िया पॉइंट बनाए। तो ओवरऑल अगर देखो, जब सेंसेक्स निफ्टी अच्छा खासा होता है ना, तो फिर आप मान के चलो कि भाई रिलायंस, डेफिनेटली रिलायंस या आईटी सेक्टर में तेजी होगी, इसी के कारण बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है और पूरा बाजार आज अच्छा खासा तेजी रहा। चलो, ये तो कारण आपको पता चल गया शॉर्ट में। अब इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ना, डील के बारे में बात करेंगे और 5 न्यूज जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल के बाजार से पहले, वो समझ लो। सबसे पहले बात करते हैं, जी हां, यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील। अब देखो, दोनों के बीच में ऐसी बात नहीं है, बीच में मनमुटाव जो हो रहा है अलग बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों के बीच में अच्छा खासा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना होगा। भारत को देखो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, ये चीज तो है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो चाइना से ऑलरेडी यूएस मंगा रहा है, क्योंकि अगर चाइना के साथ बातचीत अच्छी नहीं होती तो भारत एक होता, लेकिन अभी फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। फिलहाल 30 अक्टूबर 2025 को दोनों के बीच में मीटिंग है। ट्रंप और जिनपिंग साथ दोनों मीट करने वाले हैं। कब? 30 अक्टूबर 2025 को साउथ कोरिया में मीटिंग है। और अगर आप बात करते हैं ना, दोनों के देशों के बीच में बिजनेस को लेकर अच्छा खासा बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स। अगर बात करें ना, ये लगभग ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के बीच में अच्छा खासा होता है। अब यूएस को क्या चाहिए? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ की बात करें, मशीनरी की बात करें, फर्नीचर की बात करें, तो यूएस को रिक्वायरमेंट होती है चाइना से। और सेम चीज अगर बात करें चाइना को, तो चाइना को यूएस से बेसिकली एग्रीकल्चर और चिप्स को लेकर काफी रिक्वायरमेंट होती है। तो दोनों बहुत एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। और साथ ही साथ जो यूएस की बहुत सारी जो टेस्ला बात करें, टेस्ला हो गया, आपका नाइक हो गया, आपका एप्पल हो गया, इनके मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है ना सर, चाइना में ही है, आप लोगों को सबको पता है। तो बेसिकली दोनों देशों का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इसीलिए दोनों के बीच में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत टेंशन का माहौल होता है ना, इसके कारण पूरे वर्ल्ड में इंपैक्ट पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है, दोनों करीब आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अब देखो हम कितने करीब आ रहे हैं तो बाद में वक्त बताएगा, फिलहाल ऐसी कोई न्यूज नहीं है, लेकिन ये दोनों जरूर करीब आ रहे हैं। तो इसके लेकर थोड़ा सा मार्केट आज अच्छा खासा मार्केट में तेजी देखने को बनी थी। चलो, ये हो गया इंपॉर्टेंट। अब कुछ ऐसे ब्रोकर हाउस हैं जिन्होंने टाटा ग्रुप के एक शेयर, जी हां, टाटा स्टील को लेकर थोड़ा सा अपनी सहमति जताई है और ऐसा कहा है कि टाटा स्टील में ना अच्छी खासी तेजी देखने को संभव हो सकता है आने वाले फ्यूचर्स में। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, बस केवल मैं आपको बता रहा हूं कि इस स्टॉक के बारे में एक बार स्टडी कर सकते हो। जी हां, टाटा स्टील। और खासकर एली अगर बात करें तो पहले इनकी रेटिंग थी, खासकर बात कर इनक्रेड इक्विटीज एक ब्रोकर हाउस है जिन्होंने इनका पहले रिड्यूस किया था खासकर, और अभी इनको एड ऑन कर दिया है रेटिंग। जब भी कोई ब्रोकर हाउस किसी भी स्टॉक की रेटिंग घटाते बढ़ाते हैं, स्टॉक में अंतर पड़ता है, तो काफी लोग एज ए स्विंग पर्पस के लिए ले सकते हैं।
प्राइस 176 प्राइस आसपास चल रहा है एंड ब्रोकर का कहना है कि भाई 224 के आसपास जा सकता है। एजुकेशन पर्पस के लिए है, बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं कि आपको सेलिंग बाई करना है, ठीक है। तो ये टाटा ग्रुप का ये स्टॉक है, टाटा स्टील, स्टडी आप कर सकते हो एजुकेशन के लिए, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज है, जी हां, वो है कोफोर्ज को लेके। मैं अब हर वीडियो में ना स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस भी कोशिश कर लाता रहूंगा आपकी, क्या एक्शन हुआ मार्केट में, क्या होने वाला है। जी हां, कोफोर्ज का बढ़िया रिजल्ट आया है, क्वार्टर्स का रिजल्ट, और यहां भी एनालिस्ट काफी बुलिश है। जी हां, आईटी सेक्टर को लेके देखो, आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कोफोर्ज कंपनी। तो बेसिकली यहां टोटल इनकम की बात करें ईयर ऑन ईयर, पिछले साल से अगर कंपेयर करें इस साल का, तो ईयर ऑन ईयर 3,985 करोड़ 31% की तेजी देखने को बनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है कंपनी का, ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बात करें 560 करोड़ हो गया है, लगभग 81% की तेजी हुआ है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 375 करोड़ ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 74% की तेजी अगर पिछले साल से बात करें। ऑपरेटिंग अगर मार्जिन की बात करें, ऑपरेटिंग मार्जिन 40%, जो पिछले साल से बात करें 37। तो ओवरऑल एनालिस्ट जितने भी हैं, सब एनालिस्ट दे आर वेरी बुलिश ऑन दिस कोफोर्ज को लेके, तो आप इसकी भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब अगला स्टॉक की बात करेंगे। चलो अब थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। स्टॉक हमने बात कर लिया है। अब क्या हो रहा है, पिछले साल भर से ना बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में आपने देखा होगा रिटर्न थोड़े से कम आए हैं। तो फिलहाल अभी क्या है ना, काफी म्यूचुअल फंड्स ने अपनी ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में डाल रहे हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स, आपको बताया कि म्यूचुअल फंड्स में जितने भी फंड मैनेजर हैं, आपके पैसे को कहीं ना कहीं शेयर्स में डालते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स अगर देखा जाए, जो भारत के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है ना, फिलहाल 25% 6 स्टॉक्स में डाला है, और 50% टोटल जो भी वॉल्यूम 50% है 19 स्टॉक्स में डाला है। तो उस स्टॉक्स अगर मैं नाम आपको स्पेसिफिक बताना चाहूं स्टडी पर्पस के लिए, इटर्नल हो गया, रिलायंस हो गया, स्विगी, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, टीसीएस, विशाल मेगामार्ट, कोटक महिंद्रा की बात करेंगे, क्योंकि 2025 तक ना 2,67,500 करोड़ एयूएम टोटल म्यूचुअल फंड में हो चुका है। तो अब क्या कर रहे हैं ना, म्यूचुअल फंड वाले कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा, ज्यादा से ज्यादा इनफ्लोज ये सारे स्टॉक्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मिड कैप हैं, कुछ लार्ज कैप हैं, तो ये भी आप देख लेना। ये भी इंपॉर्टेंट मार्केट में आज न्यूज थी, और ये आने वाले समय में जरूर इंपैक्ट करेगा मार्केट को लेकर, ठीक है। चलो अगली खबर लेके आते हैं। जी हां, अगली खबर, जी हां, काफी लोग इंतजार था वोडाफोन आइडिया को लेकर। वोडाफोन आइडिया को लेकर थोड़ी सी राहत मिली है, और इस राहत के बाद काफी उम्मीदें लोगों के ऊपर जाग गई है। क्योंकि क्या है ना इंपॉर्टेंट, जो वोडाफोन आइडिया अपन एजीआर था ना, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो एजीआर क्या होता है, बेसिकली इट्स एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं, सबको कुछ ना कुछ रेवेन्यू देना पड़ता है, और अगर आपका रेवेन्यू बकाया है, क्योंकि बहुत सारा रेवेन्यू क्या होता है, एजीआर पेनल्टीज भी लग जाती हैं, स्पेक्ट्रम की भी फीस होती है। तो लगभग वोडाफोन आइडिया का 83,400 करोड़, 83,400 करोड़, सोचो टोटल इतना अमाउंट बचा है किसको देने के लिए। ये पेनल्टी है, स्पेक्ट्रम चार्जेस होते हैं, फीस होते हैं, वोडाफोन आइडिया ने अभी तक नहीं दिया है। तो अभी सरकार की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया में है, कितना है, 49%। तो सरकार का यहां सिंपल ये कहना है कि भाई ठीक है, आपकी पेनल्टी बहुत सारी बची है, क्योंकि 83,400 करोड़ प्लस एक, लगभग देखा जाए ना 1 लाख करोड़ और भी है, टोटल मिला के 2 लाख करोड़ है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं, सरकार के भी इसमें थोड़ी बहुत हिस्सेदारी है। तो सरकार का यह कहना है कि ठीक है यार, आपकी जो रेवेन्यू, जो मतलब जो आपका बचाया हो, समझ लो एक प्रकार का कर्ज है आपके ऊपर, तो जो आपका बचा है पेनल्टी वगैरह जो हमें देना है, तो चलो इसके बारे में हम सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं। किसने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चलो इसके बारे में हम विचार विमर्श करते हैं, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग थी, और सबको पता है कि भाई 20 करोड़ से ज्यादा वोडाफोन के यूजर है ऑल ओवर इंडिया। थोड़ा सा इस चीज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सोचा है। तो फिलहाल राहत की खबर है, और जितने लोग भी हो, तो मैं तो ये नहीं बोलूंगा खरीदना है या बेचना है, लेकिन यस, जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर मालूम पड़ती है, ठीक है। अब देखो सबसे अच्छी बात है, बाकी चीजें अगर बात करें, कुछ आपके पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं, क्या मैंने बोला था कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको म्यूचुअल फंड में नहीं आना चाहिए, मैं आपको बताना चाहिए। एग्जाम्पल यहां है, 1.5 साल से मेरा म्यूचुअल फंड 0% है, आज
विड्रॉ कर दिया है, भाड़ में जाए। देखा आपने, सुकुमार जी का है और बड़ा फ्रस्ट्रेटेड से लगे हैं कि 1.5 साल से उनको कोई रिटर्न नहीं बने हैं। देखो ऐसे लोग म्यूचुअल फंड में मत आओ भाई, प्लीज मत आओ। आपके लिए सबसे बेटर है एफडी, आरडी, या आप पैसा सेविंग में रखे रहो। सर खुश रहोगे, क्यों तनाव लेते हो यार, क्यों मतलब थक क्यों रहे हो, मत करो, ये कोई मतलब नहीं आपके इन्वेस्टमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, समझने वाले समझ गए क्या करना होगा। कुछ और भी क्वेश्चन है। विक्की झा का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में किया है, मोतीलाल का निफ्टी माइक्रो कैप में किया है, एचडीएफसी स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, पराग, दोनों में इसको एक रखो और दोनों में मिलाकर टोटल अमाउंट डाल सकते हो। पराग पारिख में डाला है टोटल 12,000 का हाई मॉडरेट रिस्क फॉर 13 ईयर्स, 3 लाख इज वन टाइम प्लीज रिव्यू। हाँ 3 लाख वन टाइम किया। लेकिन देखो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ठीक ठाक है। मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी माइक्रो कैप, यहां मोतीलाल का मिड कैप ले सकते हो, थोड़ा रिटर्न आपका ठीक ठाक बना सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर मैं 5 फंड में एसआईपी कर रहा हूं, क्वांट स्मॉल कैप में कर रहे हैं 1000, एसबीआई स्मॉल कैप में कर रहे हैं, एक्सिस स्मॉल कैप में, इन दोनों के जगह पे एक कर लो, 1000 रुपए कर लो। एचडीएफसी मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 500 रुपए किया है। ज्यादा फंड मत लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 20 साल में 50 लाख चाहिए, क्या 50 लाख बन जाएगा? नहीं बन पाएगा, मैं बताऊं नहीं बन पाएगा। आपने केवल एक अगर देखा जाए तो 2000, 3000 में 20 नहीं बन पाएगा, कोई चांस नहीं बनता है। कम से कम आपको यहां 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना ही करना होगा, तब जाके आपका गोल अचीव हो पाएगा। विजय भाई थोड़ा अमाउंट आप बढ़ाओ, थोड़ा सेविंग और करो। सर गुजरात से हूं, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। पराग पारिख फ्लेक्सी, एचडीएफसी का लार्ज कैप मिड कैप, मोतीलाल का स्मॉल किया है, मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप, इन दोनों को मिला के आप केवल मोतीलाल का मिड कैप ले लोगे तो भी चलेगा। ये भी आपने माइक्रो कैप वन इंडेक्स फंड लिया है, तीनों को मिला के केवल मोतीलाल का मिड कैप फंड ले लोगे तो भी चलेगा। एचडीएफसी का डिफेंस सिर्फ रेगुलर फंड में है, कोशिश करो डायरेक्ट कर लो, ज्यादा बेटर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट ये न्यूज रही। आपको ये सेगमेंट्स कैसे लग रहे हैं जरूर मुझे बताना, सो दैट मैं लगातार कंटिन्यू कर सकूं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्लस मार्केट में क्या हुआ, कल मार्केट को लेके क्या आपको ध्यान रखना होगा। तो अभी फिलहाल मार्केट बुलिश लग रहा है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं लग रहा है। और जहां तक लग रहा है अगर यूएस और चाइना की ट्रेड डील हो जाती है, डेफिनेटली गोल्ड को लेके थोड़ी सी बुरी खबर हो सकती है। देख लेना, गोल्ड में फिलहाल अभी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट मत करना, बाकी मार्केट देखते रहेंगे। आपको कोई भी अदर सब्सक्रिप्शन चाहिए, डेफिनेटली हम लोग आउट ऑफ द वे जाके बात करते हैं, बताते भी हैं। वी हैव वीआईपी टेलीग्राम ग्रुप, स्टॉक के लिए हमने किया है, क्रिप्टो के लिए हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग लगातार हम लोग देते हैं, कॉल्स वगैरह और सेशन प्रोवाइड करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, वहां पता करो कितने चार्जेस वगैरह हैं। और यस, आप जुड़ सकते हो क्योंकि सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं लगातार कर रहा हूं। ठीक है, तो आज वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। मैं तनिष्क के साथ अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।